दोस्तों, आज भारत के हाथ लगी है एक बड़ी कामयाबी। आपने वो कहानी तो चींटी वाली सुनी ही होगी, जो चींटी पेड़ पर बार बार चढ़ती है और हार नहीं मानती और एक बार पेड़ पर जरूर चढ़ी जाती है। ठीक वही चींटी वाला हाल ना हमारे वैज्ञानिकों का था। अलग अलग देशों के पास उन सब में सबसे डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ बनाया बल्कि इसकी टेस्टिंग भी सक्सेसफुल हुई। इस हथियार को बनाने में आसानी नहीं हुई, बल्कि कई बार फेल होने के बाद भारत ने आखिरकार इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर ही लिया। अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार फेल होने के बावजूद भारत ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स होगी। भारतीय वैज्ञानिक कई बार नाकामयाब होने के बाद भी इस हथियार को बनाने में लगे रहे। कड़ी मेहनत के बाद आज कई देशों के भ्रम को भी मिट्टी में मिला दिया भारत ने। रूस, अमेरिका, यूरोप जैसे देश जिन्हें घमंड था कि कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी सिर्फ हम ही बना सकते हैं, हमारे अलावा तो कोई छू भी नहीं सकता इन चीज़ों को, आज भारत ने उस टेक्नोलॉजी को बनाकर उन सभी देशों का घमंड चूर चूर कर दिया है। जब किसी देश में युद्ध शुरू होता है तो हर देश सबसे पहले अपने डिफेंस सिस्टम को अलर्ट में डाल देता है, क्योंकि युद्ध की दिशा और दशा दोनों सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही बदल सकते हैं। अगर डिफेंस सिस्टम उखड़ गए तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। एक बार अगर आपने किसी देश के डिफेंस सिस्टम को बुरे तरीके से तबाह कर दिया तो उस देश को बचाने वाला ही मर जाता है। ऐसे में बस बॉम्बर चला दो और जीत हासिल करो। बड़ा आसान हो जाता है डिफेंस सिस्टम के गिरते ही किसी देश को हराना। हारा हुआ युद्ध भी ऐसे ही जीता जा सकता है। अगर आप अमेरिका रूस की युद्ध टेक्निक्स को देखेंगे, जब ये युद्ध की रणनीति बनाते हैं, सबसे पहले ये रणनीति बनाते हैं कि किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को कैसे तोड़ना है, ताकि आधे से ज़्यादा युद्ध तो यूं ही जीता जा सके। अमेरिका की हर लड़ाइयों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये रणनीति ज़रूर देखने को मिलेगी। और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जिसके बाद भारत काफ़ी समय से उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता था, जिससे दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को आसानी से तोड़ा जा सके। अब इसके लिए खास मिसाइल और उसमें लगी खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी। ये जो डिफेंस सिस्टम वगैरह होते हैं, इसमें से रेडिएशन निकलती है और इसी रेडिएशन को देखकर ये मिसाइल अपना टारगेट फिक्स करती है और फिर डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ा देती है। भारत इसके लिए काम कर रहा था अपनी खास मिसाइल रुद्रम पर, और रुद्रम 2 का भारत ने सफल परीक्षण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रुद्रम 2 की टेस्टिंग करने के लिए भारत ने रूस सुखोई 30 का यूज किया है। रूस के सुखोई 30 से इस मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया गया और 350 किलोमीटर वाली इस रेंज ने अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। इसने बड़ी आसानी से रेडार को चकमा भी दे दिया, और इसमें लगे फाइंस की वजह से जिस तरीके से ये मूवमेंट करती है, इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे न तो पकड़ पाते हैं और फिर मारना तो दूर की बात हो जाती है, जिसकी वजह से ये कोई भी डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ा सकती है। और बड़ी बात यह है कि इसके नए वेरिएंट रुद्रम 3 पर भी जोर शोर से काम चल रहा है, और जो इसकी रेंज होगी वो 650 किलोमीटर की होगी। और रुद्रम 3 का जो वेट है वो रुद्रम 2 के कंपैरिजनली डबल होगा। भारत अब इसके इस्तेमाल के लिए जो प्लानिंग कर रही है वो चीन के खिलाफ कर रही है। चीन के अंदरूनी जो बीच के इलाके हैं, जहां से वो अपने एयरबेस को या आर्मी को तैयार करती है, उस सेनाई बेस के लिए खास तौर पर रुद्रम 3 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस सफल परीक्षण के बाद चीन के होश उड़ गए हैं। भारत ने इसे सभी देशों का दिल भी जीत लिया है। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रुद्रम 2 के बारे में। और क्या आप रुद्रम 3 के लिए भी एक्साइटेड हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा।